और इस बीच आगरा से बड़ी खबर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में सुनी जनता की समस्या। जनसुनवाई के दौरान अधिकतर मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हुए हैं सामने आए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के दिए सख्त निर्देश। घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, मारपीट आदि मामलों पर बबीता चौहान ने कार्रवाई न करने होने की नाराजगी जताई। जनसुनवाई के दौरान सीएमओ, पुलिस व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज आपने जनसुनवाई की है, किस तरह की समस्याएं जो है महिलाओं की आपके सामने? देखिए, क्योंकि बहुत सारी आपने देखा है कि यहाँ महिलाएं आई हुई है, सारी शिकायतें तो बहुत सारे फील्डों से शिकायतें हैं। जैसे कुछ जिसमें अगर कहा जा सकता है कि मोस्टली तो घरेलू हिंसा के ही हैं, जितने भी ज्यादा हैं उसमें तो आ रहे हैं यहाँ सब उनसे संबंधित सब जितने भी क्षेत्र है यहाँ उनके सब थानाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ सारे उनसे संबंधित सब अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों से हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जिसकी भी है, तो उन्हीं पे आपकी तरह देख रहे हैं। सुनवाई कर रहे हैं। युक्ति का मामला आया था जिसे बना के ले गए, अभी तक युक्ति बरामद नहीं हुई है। 4 महीने से युक्ति बरामद नहीं हुई है। आपने भी पुलिस अधिकारियों से बात की है, उसमें किस तरह का दिशा निर्देश आपको मिला? देखिए, क्योंकि मेरे संज्ञान में वो अभी मामला आया है और उसमें वो अब से नहीं है, वो काफी दिनों से वो प्रकरण चल रहा है उसका कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने वहाँ के थानाध्यक्ष से भी बात की है, उन्होंने भी मुझे बताया और उसमें कहा है कि मैंने जो भी किसी भी तरह से अगर उनकी कहीं जानकारी में कोई कमी आ रही है या वो जो वहाँ मतलब किस वजह से उनको लड़की नहीं मिली है या उनके साथ और भी जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर नहीं हो रही, मैंने अभी थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी। भी जताई थी कि 4 महीने में आखिर युक्ति क्यों बरामद नहीं हुई, इस पर किस तरह का एक्शन? अब उनका कहना कुछ और था कि वो लड़की को लड़की का चाचा बेच देता है, बार बार ये होता है पर मेरा मानना यह है कि बार बार कैसे बेच देता है, जब वो एक बार जाके भी वापस ही नहीं आई है तो लड़की को कैसे बेच देता है। तो मैंने रिपोर्ट मंगाई है उनसे, वो रिपोर्ट मुझे देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। महिला का जो मामला आया था जिसके बेटे ने बात की थी, वो क्या वो मामला ये है कि एक लड़का है घर में, वो नालायक किस्म का लड़का है छोटा, और उसने अपनी माँ को सारी जमीन वमीन लिखवा ली और वो शायद माँ को मारना चाहता है। बड़े बेटे के पास माँ भेज दी। पिछले 1 महीने पहले मेरे पास आया था, तब भी मैंने थानाध्यक्ष से बात की थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक इस केस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस लड़के के द्वारा अपनी माँ का हाथ भी तोड़ दिया गया। बड़ा भाई उसको रखता है तो वो उसको भी मारता है, और बहुत सीधे शरीफ से लोग हैं तो वो बड़े वाले की भी जमीन वमीन जो थोड़ी बहुत उसको भी लेना चाहता है। तो मुझे अभी मैंने बात की है उनसे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्यों नहीं हुआ। मैं उसमें तुरंत संज्ञान लूंगी और उसमें अभी कार्रवाई कराऊंगी। देखिए, बहुत सारे हमारे जो भी हमारे पहले महीने की जैसा भी कोई नए हमारे ऐसे चीजें हैं कि जो हमने नया लागू करना है, वो योजनाओं से संबंधित, लोगों को लाभ दिलाने से संबंधित वो चीजें होती हैं, उसके बाद में रिपोर्ट ली जाती है। तो मुझे लगता है कि पिछला जो भी था वो सारा काम हो गया। अभी जो नया काम है, जो कुछ हमारा सीएम साहब से संबंधित था, जिसमें एक तो ये अभी हमारे पास निकल के आया कि जो आकस्मिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका जो मुआवजा टाइप मिलता है, तो वो लोगों को जनरली नहीं पता कि सरकार हमें कितना, जबकि मैं कहना चाहूंगी कि सरकार का हर फील्ड में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उसमें है थोड़ा। तो अभी बताया उन्होंने कि थाने से कि भाई अगर ये सारे बोर्ड लग जाएं सारे में, ये हमें पता चल जाए कि किस विभाग से कौन सा किस व्यक्ति को हम सहायता कर सकते हैं, तो उस तरह की सहायता अगर का जानकारी लोगों को होगी या उससे विभाग से संबंधित उनके वहाँ नाम और नंबर लिख जाए फोन के, तो ये होगा कि थाने में अगर कुछ इस तरह की घटना कुछ होती है और वहां से फोन जाता है तो उससे कनेक्ट होंगे और वो वहाँ उनका भी जो उनको सुविधाएं दिला सकते हैं वो दिलाएंगे मुआवजे से संबंधित। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद बहुत थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं कई बार कई लोगों को। नंबर 2 था कि हमने अभी सीएमओ साहब से कहा है कि जो एज सर्टिफिकेट है, यह प्रॉब्लम थी कि जो बड़ी एज की महिलाएं उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाते और वो उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट का हो। तो हमें सीएमओ साहब ने कहा है, आश्वस्त किया है कि आगरा से बड़ी खबर। आगरा के छलेसर के कृष्णा गार्डन में आई थी मथुरा से बारात चढ़ने के दौरान दबंग लोगों ने दूल्हे की घोड़ी से उतारकर की मारपीट। कई युवकों ने की जमकर मारपीट। लाठी डंडे व धारदार हथियारों के साथ पहुंचे थे युवकों ने बाराती व घरातियों के साथ की मारपीट। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल। मैरिज होम में घुसकर की मारपीट घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित परिवार ने दी थाने पर तहरीर। थाना इतमादपुर क्षेत्र के गढ़ीरामी छलेसर कृष्णा गार्डन का मामला। क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बारात में डीजे बजाने को लेकर के उस गांव के लोगों के साथ विवाद हुआ। गढ़ीरामी का नगला तल्फी मजरा था थाना इतमादपुर क्षेत्र में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई, जहां जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के
विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया तथा उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले के 34 निजी सीबीएसई स्कूलों पर लटकी कार्रवाई की तलवार 2 दिन कर अंदर जिले में डीएम के निर्देश पर सभी 32 स्कूलों पर अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है छापेमार कार्रवाई। छापे के दौरान अधिकांश स्कूलों में प्राइवेट किताबें पढ़ते मिले बच्चे। 2018 में सरकार ने बनाई थी जिला शुल्क नियामक समिति। 7 सालों में किसी भी स्कूल ने नहीं ली फीस वृद्धि की अनुमति। निजी स्कूल संचालक अपनी मर्जी से फीस वृद्धि कर लूटते रहे अभिभावकों को। डीएम की नजर घूमते ही निजी स्कूल संचालकों में मचा हड़कंप। सभी नियुक्त अधिकारी 34 निजी स्कूलों के डीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। अभिभावकों द्वारा अब तक खरीदे जा चुकी प्राइवेट किताबों का रुपया होगा वापस। संभल से अंकुर गोयल की रिपोर्ट। ये जो मीटिंग हुई थी हमारी 9 तारीख को, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 34 विद्यालय हैं सीबीएसई और आईसीएसई के, तो इन 34 विद्यालयों में एक एक जनपद स्तरीय या तहसील स्तरीय या ब्लॉक के वीडियो इस तरह के अधिकारियों को लगा करके एक साथ सबकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के लिए ड्यूटी भी लगा दी गई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। और सभी लोगों ने एक साथ 15 तारीख को 16 तारीख को और 17 तारीख को इसमें जांच की है। जांच रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं, अधिकांश आ गई हैं जांच आख्याएँ। इनको आज 12 बजे जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आउट की गई है। उस कमेटी के सामने ये सारी रिपोर्ट्स रखी जाएंगी और इन पर कमेटी विचार करेगी और उसी के बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, क्या जो अभिभावक अब तक कोर्स ले चुके हैं और फीस जमा कर चुके हैं उनका क्या शुल्क वापस होगा? देखिए, शुल्क की बात अलग है, आप कोर्स की बात कर रहे हैं। ये कमेटी में निर्णय लिया जाएगा कि जिन अभिभावकों को बाध्य किया गया है निजी प्रेस की पुस्तकें खरीदने के लिए, उन अभिभावकों के बारे में या उनके द्वारा जो खर्च किया गया है उसको किस तरह से मीट आउट किया जाएगा, ये मैं रखूँगा मीटिंग के अंदर और जैसा भी समिति निर्णय लेगी वो किया। अच्छा, क्या समिति ये जो फीस बढ़ाते हैं तो क्या अब तक 1 आध साल या 2 साल पहले कभी इन्होंने अनुमोदन लिया था फीस बढ़ाने का? इस जनपद संबल में किसी भी विद्यालय के द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने संबंधी कोई भी पूर्वानुमोदन जिला समिति से नहीं लिया है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो आधी एनसीईआरटी किताब लगा रहे हैं, कुछ प्राइवेट परमिशन नहीं लगाई है। इसी बात की तो जांच कराई गई है, इसी की आख्या हमको प्राप्त हुई है और ये एक एक करके सभी स्कूलों पर चर्चा अभी जिला समिति के अंदर होगी और उसमें जो निर्णय होगा उस तरह की कार्य। अच्छा, क्या लगता है अब तक के आपने जो छापामारी की है उसमें कुछ सच्चाई निकल के आई किताबों के बारे में और कोर्स के बारे में, निजी वाले में? ये जो भी अभिभावकों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों के बारे में या शुल्क वृद्धि के बारे में, अधिकांश विद्यालयों में प्रथम दृष्टया ये शिकायतें सही प्रतीत होती हैं। ओके। धौलपुर जिले में हो रहे मौसम के लगातार उतार चढ़ाव का व्यापक असर छोटे बच्चों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में बच्चों की भर्ती होने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजेश सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि तापमान में हो रही तेजी से वृद्धि के कारण बच्चों में उल्टी, दस्त, बुखार और पेट में दर्द जैसे लक्षण ज्यादा दिखाई दे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना लगभग 80 से 100 बच्चे ऐसे लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हो रहे। डॉक्टर सिंघल ने अभिभावकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पूरी तरह से कपड़ों से ढका जाए, उन्हें धूप और गर्मी में बचाकर रखा जाए और भरपूर मात्रा में पानी पिलाया जाए। इसके साथ ही बाहर की वस्तुएं जैसे कटे फटे फल, खुला खाना आदि से बचें। और उन्होंने ये भी बताया कि मौसम के इस बदलाव के दौरान बच्चों की देखभाल में थोड़ी सी लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंघल, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय धौलपुर से बोल रहा हूँ। आजकल हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उसमें उल्टी दस्तों के मरीज बहुत ज़्यादा है, साथ में बुखार और खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं, लेकिन उल्टी दस्तों के मरीज ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से हमारे यहाँ भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पर डे करीब 100 मरीज भर्ती हो जाते हैं, जिनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही हैं। समय पर दवाइयाँ और जांचें कराई जा रही हैं। समस्त स्टाफ मरीजों की देखरेख में लगा रहता है। सर, ये क्या मौसम की
बदलने के कारण ये बीमारी? मौसम में अचानक गर्मी के बढ़ने से इस तरह का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से बच्चों में बैक्टीरिया का, वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी रखने के लिए अधिवक्ता मुकेश सिकरवार दादा को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक धौलपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसको लेकर राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किए गए हैं। इनसे पहले एडीजे कोर्ट ने एपीपी रहे कृष्णकांत शर्मा को विभाग द्वारा तत्काल कार्य से प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। सुबह कोर्ट पहुंचते अधिवक्ता मुकेश सिकरवार ने रजिस्टर में साइन करते हुए एडीजी कोर्ट के एपीपी पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान पूर्व एपीपी कृष्णकांत शर्मा ने अधिवक्ता मुकेश सिकरवार को कार्यभार सौंप दी और बधाई दी। वहीं अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह मथुरिया को SC/ST कोर्ट का विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया, जिन्होंने कोर्ट में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान डीजे कोर्ट के पीपी सुजीत लहचोरिया, कर्मचारी राजेंद्र आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं अधिवक्ता मुकेश सिकरवार धौलपुर, मेरी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में अपर लोक अभियोजक के पद पर हुई है और मैं अपने पद की गर्माग्रह रखते हुए अपने पद का कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा और अच्छा काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। और भाई साहब का फिरोजाबाद जिले शिकोहाबाद गिहारा बस्ती में कुछ जमीन पर न्यायालय में बात चल रहा है, जिस पर न्यायालय ने उक्त जमीन को खाली कराए जाने के आदेश दिए हैं, जिसे खाली कराए जाने के लिए न्यायालय आमीन के साथ पुलिस फोर्स और दूसरा पक्ष पहुंचा। पुलिस और फोर्स को देख बिहार बस्ती के लोग विरोध में आ गए और जेसीबी मशीन के आगे लेट गए। बिहार लोगों का विरोध देखते हुए पुलिस उन्हें लिखित में मांग कर रही है कि 2 दिन बाद वे स्वयं जगह को खाली कर देंगे। इससे पूर्व भी अमीन पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे, तब भी विरोध के बाद पुलिस जमीन को खाली नहीं करा सकी थी। यूपी के हमीरपुर जिले के विकास भवन की पानी की टंकी में एक महिला चढ़ गई। पानी की टंकी की ऊंचाई 50 फीट से अधिक थी। महिला को पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा देख विकास भवन के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को पानी की टंकी से नीचे उतारा। महिला मानसिक रूप से बशक्त बताई जा रही है। वीडियो में महिला पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर नाचते दिखाई दे रही है। टंकी पर चढ़ी महिला का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि बाद में महिला के परिजन नव विकास भवन पहुंच गए, जहां से महिला को वे घर ले गए हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के लाडट हेड़ा हनुमान मंदिर के पास एक 55 वर्षीय महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनको सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान इंदिरा पत्नी अशोक परिहार निवासी मुतावरी थाना कंचनपुर हाल निवासी